हेलो बच्चों, वेलकम टू द जूनियर क्लासेस। मेरे MCQs चेन ऑफ MCQs में आज मैं पार्ट नंबर 9 अपलोड करने जा रहा हूँ। और पहले भी उम्मीद है कि आप लोगों ने 7-8 पार्ट्स कर चुके होंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अब शुरू करते हैं। इस बार मैंने काफ़ी प्रीवियस बोर्ड में जो MCQs आए हैं उसको भी आपको वीडियो में ऐड किए हैं। चलिए नाउ MCQs नंबर 9, पार्ट नंबर 9, क्लास 10 मैथ। पहला क्वेश्चन है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई जीरोस आर 3/5 एंड -2। आपको इसमें चारों में से छांटना है, शॉर्ट आउट करना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है इफ द लाइंस 3x + 2ky = 2 एंड 2x + 5y + 1 बराबर आर पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, देन आपको k की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए द इक्वेशंस kx - 2y = 3 एंड 3x + y = 5 इंटरसेक्ट एट ए यूनिट पॉइंट, किसी यूनिट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। चार वैल्यू में k = 3, k बराबर -3, k = 6 और ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -6। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड इट्स ब्रेथ बाई 8 मीटर एंड द एरिया ऑफ द फील्ड इज 240 मीटर्स। द ब्रेथ ऑफ द फील्ड आपको बतानी है 20 मीटर, 30 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x - 6 के रूट्स क्या होंगे। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज -3 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4। द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म का आपको सम बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका आपको करेक्ट आंसर निकालना। CBSE 2011 में भी बोर्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP 20 एंड द सम ऑफ इट्स 7 टर्म्स एंड 11 टर्म्स इज 64। एक AP है जिसका फिफ्थ टर्म्स 20 है और उसके 7th एंड 11th टर्म का सम 64 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 4, 5, 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, एक x एक्सिस पॉइंट है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A -10 एंड B 50। चारों पॉइंट आपके सामने है, बताना। इफ R, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ R 5 and 6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। ये आ रहा है AB का AB आपको पॉइंट दिए हुए, इसका ये मिड पॉइंट है। देन आपको B के कोऑर्डिनेट जो y है वो आपको निकालना है। ये भी CBSE 2014 यानी कि 2014 में 2014 में आया हुआ है। 5, 7, 12 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल ABC एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB बराबर AB = CD, AB = AC सॉरी = 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC, आपको A से BC पे एल्टीट्यूड दिया गया 5 सेंटीमीटर। देन आपको BC बतानी है 12, 16, 18 और 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन a triangle ABC it is given that AB = 6 centimeter and AC = 8 centimeter and AD is the bisector of angle A. AD, this one is bisector of angle A. Then BD and DC का रेशियो आपको बताना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ BD एंड DC। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। PQ is a tangent to a circle with center O at the point of P. If triangle OPQ is an isosceles triangle, then the OQP is equal to, आपको OQP एंगल बताना है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। CBSE 2014 में क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए chord AB subtend an angle of 60 degree at the center of a circle, then the angle of elevation between the tangent to the circle drawn from A and B is, ये बताना है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। CBSE 2013 C पार्ट में भी आया हुआ है, C पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14। इफ cos थीटा प्लस sec थीटा = 5/2 देन cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू बतानी है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं 21/4, 17/4, 29/4 एंड 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan थीटा = 1/√7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू बतानी है। चार ऑप्शन आपको भी दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक काइट 30 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रही है। द लेंथ ऑफ द स्टिंग फ्रॉम द काइट टू द ग्राउंड इज 60 मीटर। वो लेंथ है जो जिससे काइट बंधी हुई है 60 मीटर है। Assuming that there is no slack in the system, सिस्टम में कोई स्लैक नहीं है, then the angle of elevation of the kite at the ground क्या होगा? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में 2012 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। द एरिया ऑफ द टू सर्किल आर इन द रेशियो 9:4। दो सर्किल का जो एरिया का रेशियो है 9:4 है। द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 3:2, 4:9, 2:3 और 81:60। Come to the next question. Question number 18. The length of the minute hand of a clock is 21 centimeter. एक वॉच की क्लॉक का मिनट हैंड की लेंथ 21 सेंटीमीटर है। द एरिया स्वेट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स क्या होगा? सीबीएसई 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, 126 सेंटीमीटर और 252। Next question, question number 19. A metallic solid sphere of radius 9 cm is melted to form a solid cylinder of radius 9 cm. The height of the cylinder is तो क्या था ना, सीबीएसई 2014 में आया गया था। 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 36 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। If the median of the data for 7, x-1, x-3, 16 and 25 written in the ascending order is 13, मीडियन इसको बताया गया 13, देन x की वैल्यू आपको बतानी है। x की वैल्यू क्या हो सकती है? 13, 14, 15 और 16। नाउ 20 क्वेश्चन आई हैव गिवन टू यू, प्लीज डू इट, सॉल्व इट एंड चेक इन सोल्यूशन विद मैच, जो मैंने अपना फॉरवर्ड आगे मैच आपको देने जा रहा हूँ। नाउ इफ यू हैव सॉल्व द एबो क्वेश्चंस, then match your answer by the solutions given on the next page and judge yourself by getting the marks out of 20। अब 20 क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिले और आपने कितना टाइम दिया, ये भी आपको सेव करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए, सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस में था, पहला क्वेश्चन था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके जीरो दिए थे 3/2, 3/5 एंड -1/2। लेट अल्फा बराबर 3/5 एंड बीटा इक्वल टू -1/2। मान लेते हैं दो जीरो इसके ही हैं, तो अल्फा बराबर बीटा क्या होगा? 3/5 प्लस -1/2 यानी कि 3/5 -1/2 यानी कि 1/10। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? -3/10। इक्वेशन के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन 1/10, दिस इज 1/10 माइनस 3/10। तो 10 से आप मल्टीप्लाई करिए तो 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इसका ये था। क्वेश्चन नंबर 2 था, गिवन द 3x एंड 2ky बराबर 2। एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन थी आपकी 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, और ये गिवन है कि इक्वेशन पैरेलल थी। फॉर पैरेलल इक्वेशन आपको पता ही है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है। एट दिस प्लेस a1 हमारा क्या है? 3, a2 क्या है? 2, b1 क्या है? 2k, b2 क्या है? 5। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 यानी कि 3/2 इक्वल टू 2k/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4k इक्वल टू 15 या k बराबर 15/4 इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन kx माइनस 2y माइनस 3 एंड 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये k की किस वैल्यू के लिए इंटरसेक्ट एट द यूनिट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब यदि इसको आप मैच करते हो ax प्लस by प्लस c से, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, a1 आता है आपका k, a2 आता है 3, b1 माइनस 2 एंड b2 इक्वल टू 1। आपको फॉर द यूनिक सॉल्यूशंस ये होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो जब वैल्यू पुट करिए तो k/3 इज नॉट इक्वल टू -2/1 और k क्रॉस मल्टीप्लाई इज नॉट इक्वल टू -6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 6 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या था? गिवन आपको था इसके करेक्ट आंसर -12 मीटर होगा। लेंथ
let the breadth of the rectangle be x मीटर, आपको क्या था, the length of rectangular field exceed its breadth by 8 मीटर, तो हमने उसकी breadth को 8x मीटर मान लिया, लेंथ क्या हो जाएगी x प्लस 8 मीटर, और एरिया आपको दिया 240 मीटर स्क्वायर। आपको पता ही है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, इक्वेशन बन गई x इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू 240 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू प्लस 20 माइनस 20 आ रही है, ये x की वैल्यू 12 आ रही है, माइनस 20 क्योंकि एरिया में आप कंसिडर नहीं करोगे, तो x जो हमने ब्रेथ मानी थी 12 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x माइनस एक्स माइनस 6 की रूट आपको निकालने थे। इसका करेक्ट आंसर था 2 एंड माइनस 3/2, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। इससे 2x कॉमन ले लिए, x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन आया, x माइनस 2, तो x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3, x इक्वल टू 2, और जिसको सॉल्व हो तो x इसको जब सॉल्व करोगे तो x बराबर माइनस 3/2। करेक्ट आंसर क्या आया 2 एंड माइनस 3/2। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 का सोल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था आपको इसका करेक्ट आंसर -50 है। आपको दिया गया था फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी -3। फिफ्थ टर्म क्या होता है a प्लस 4d, a प्लस 4d क्या है -3 एंड d इक्वल टू -4, d की वैल्यू -4 दिया, d क्या हमारा कॉमन डिफरेंस। आपको बताना क्या था फाइंड S10 यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, 10 टर्म का सम बताना था। a प्लस 4d -3, d आपको दिया -4, a प्लस 4 इंटू -4 बराबर 3, यहाँ से आपने a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू होगी 13। नाउ सम की वैल्यू S10 क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, n आपका 9 माइनस 1 10 n-1 यानी कि 10 - 1 9 हो जाएगा, d आपका -4 है, a आपका 13 आ गया, n बराबर 10 है, 10/2 2 इंटू 13 प्लस 9 इंटू -4, 13 2 26 माइनस 36 इंटू 2 5 10, तो 5 इंटू -10 यानी कि -50 इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या था, द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी 20, एक एपी उसका फिफ्थ टर्म 20 था यानी कि a प्लस 4d बराबर 20। सम ऑफ द 7 टर्म्स एंड द 11 टर्म्स इज 64। 7 टर्म्स प्लस 11 टर्म का सम 64 है यानी कि a प्लस 6d प्लस a प्लस 10d बराबर 64। अनदर क्वेश्चन आ रही है a प्लस a 2a प्लस 16d इक्वल टू 64, और सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस 8d इक्वल टू 32। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन आपकी a प्लस 4d बराबर 20, सेकंड आई है a प्लस 8d बराबर 32। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकंड, 1 को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो a प्लस 8d माइनस a प्लस 4d बराबर 32 माइनस 20, या 4d बराबर 12 या d बराबर 3। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था, कॉमन डिफरेंस इसका 3 होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट था एक्स एक्सिस पे, यदि कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। जो दो पॉइंट a -1 0 एंड b 5 0 से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये AP, इसको हम P मान लेते हैं, तो AP इक्वल टू BP, तो AP इक्वल टू BP हो गया, और AP बराबर AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। अब इसको वैल्यू पुट कर दिए डिस्टेंस फार्मूला से, x माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर 0 माइनस 0 का स्क्वायर, और x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया 2 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9 था दिस r r इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस वन a एंड b, तो r इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, इट मीन्स यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, आपको x यदि x निकालना है तो x1 प्लस x2 बटे 2, और y निकालना है तो y1 प्लस y2/2। आपको 6 दिया गया यानी कि मिड पॉइंट आपको दे दिया गया, तो मिड पॉइंट क्या होगा 6 इक्वल टू 5 प्लस y/2, दैट इज 12 इक्वल टू 5 प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस y इक्वल टू 12, ये y इक्वल टू 12 माइनस 5 यानी कि y इक्वल टू 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 10 था ट्रायंगल ABC, ABC एक आइसोलेस ट्रायंगल AB और AC दोनों इक्वल हैं, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, तो आपको BD और DC का रेशियो निकालना था, BC निकालना था, डिस्टेंस BC ने।
यहाँ आपको एक पॉइंट दिया रिमेंबर करने के लिए, पॉइंट ये है द एल्टीट्यूड टू द बेस, इस यदि ए एंगल से ए पॉइंट से हम यदि एल्टीट्यूड डालते हैं बेस पे आइसोलेस ट्रायंगल के ऊपर, तो ये दोनों बेस को, ये बेस को बाइसेक्ट करता है, यानी कि बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। 10 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर ये चल रहा था, हाँ, तो ए बी बराबर आकर 13 हो गया, ए बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 5, तो ए बी डी आपका क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यहाँ से आप बी डी स्क्वायर निकालना है, तो इसको इधर आ जाएगा, तो बी डी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, या बी डी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, या बी डी स्क्वायर बराबर 144, और बी डी इक्वल टू 12। जब बी डी 12 आ गया तो बी सी कितना होगा, 2 इंटू बी डी, यानी कि 2 इंटू 12 यानी 24 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये था इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है और ए सी आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड ए डी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, ए डी इसका बाइसेक्टर है, देन बी डी और डी सी का रेशियो बताना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट आपको जो रिमेंबर करना है वो मैंने लिख दिया, ये पॉइंट मैं अलग से लिख रहा हूँ, इसको आप अलग से लिखा करिए, याद कर लिया करिए, अपने माइंड में सेटअप कर लिए एक तरफ से। इसका बी डी रेशियो डी सी का रेशियो क्या आएगा, 3:4 इसका आंसर है। इसमें ट्रायंगल में क्या होता है कि ए बी और बी डी का रेशियो ए बी अपान ए सी इक्वल टू बी डी अपान डी सी, इसका रेशियो बराबर होगा, तो बी डी अपान डी सी क्या होगा, ए बी अपान ए सी, यानी कि 6/8, और सिंप्लीफाई करेंगे 3/4, तो इसका रेशियो क्या आ गया, 3:4। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्वेश्चन था आपका, पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर ओ एट द पॉइंट पी, एट पी पे ये एक टेंजेंट था, टेंजेंट है, और आपका इफ ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या है, ओ पी क्यू आइसोलेस ट्रायंगल था, यदि ये आइसोलेस ट्रायंगल था तो आपको ओ क्यू पी बताना है। ना आपको पता ये कि यदि टेंजेंट तो ये 90 आएगा, इफ दिस एंगल, दिस एक आइसोलेस ट्रायंगल है, इसमें दिस ओ पी क्यू पी ये टू ओ पी, यानी कि दोनों साइड बराबर हैं, तो दोनों साइड दोनों एंगल बराबर होंगे, तो लेट ये मान लीजिए एक्स, तो ये भी एक्स होगा। कम टू द नेक्स्ट पेज, देन इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 90 एक्सी 180, या 2x बराबर 90, या x बराबर 45 डिग्री, आपका आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा था, इफ ए कॉर्ड ए बी है, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, ये 60 डिग्री बना रही है सेंटर पे, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द सर्किल डाउन फ्रॉम द ए या बी में जो टेंजेंट आ रहे हैं ये एंगल आपको निकालना था। तो गिवन कॉर्ड ए बी सबटेंड एंगल एट 60 डिग्री एट द सेंटर, ये 60 डिग्री है, और आपको पता ही है यदि ये टेंजेंट है, दिस टेंजेंट, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, और क्वाड्रिलेटरल के टोटल एंगल क्या होता है, 360, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये होता है 360, तो ये 90 प्लस 90 प्लस 60 ये तो 360, तो एन एंगल ए ओ डैश बी जो आपके रिक्वायरमेंट एंगल है वो 360 माइनस ये आपको सम कर लेंगे तो 240 आ जाएगा, तो 360 माइनस 240 इक्वल टू 120, इसका करेक्ट आंसर था। नो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया था cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 5.2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग बोथ, अब दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sec थीटा a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4, cos स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, ये कट गया, प्लस 2 बराबर 25/4, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाली थी 25/4 माइनस 2, ऐसे हम लेके निकालेंगे तो 4 2 जा 8, 25 माइनस 8 यानी कि 17/4 इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3/4 आपको दिया गया, tan थीटा बराबर 1/√7, tan थीटा की वैल्यू आपको दी है 1/√7, tan थीटा क्या होता है P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√7 AB अपॉन BC 1/√7,
जब इसका एक पाइथागोरस से आप निकालोगे तो ये 2√2 या √8 आ जाएगा आपका आंसर। आपको AC की वैल्यू कितनी आ गई, √8। आपको निकालना क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, √8/1, तो √8/1 इसका स्क्वायर क्या होगा 8/1। sec थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन दिस वन, तो 8/7 इसका स्क्वायर कर दिए, क्योंकि स्क्वायर में आ रहा है, तो 8/1 माइनस 8/7 नीचे आएगा 1/1 प्लस 8/7। अब ऐसे में लेके निकालोगे तो 48/7/64/7 7 कट जाएगा, 48/64। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 16 से, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर, ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट 30 मीटर। ये काइट मैंने पॉइंट के हाइट है, ये 30 मीटर हाइट से फ्लाई कर रही है और आपको स्ट्रिंग की लेंथ दी गई थी 60 मीटर। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना था कि काइट एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से क्या बना रही है, तो दिस अपॉन दिस P/H यानी कि साइन थीटा, तो KM/KL इक्वल टू साइन थीटा, KM/30/60 यानी कि 1/2 साइन थीटा बराबर 1/2। 1/2 किसका होता है, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, दिस इज 30 डिग्री। ना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या था, द एरिया ऑफ द टू सर्किल एंड द रेशियो 9/4 एंड द रेशियो ऑफ द, आपको रेशियो उसकी जो सर्कमफ्रेंसेस है उसका रेशियो आपको बताना था। लेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्किल आप R1 ले लीजिए, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्किल हमने R2 ले लिया। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल क्या होगा, πr1 स्क्वायर, एरिया ऑफ द सेकंड सर्किल क्या होगा, πr2 स्क्वायर। तो रेशियो आपको दिया है, दोनों एरिया का रेशियो क्या है, πr1 स्क्वायर अपन πr2 स्क्वायर 9/4 दिया गया है। तो यहाँ से पाई कट गया, R1 स्क्वायर अपन R2 स्क्वायर क्या होगा 9/4। अब इसकी R1/R2 क्या होगा 3/2। आपको सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो बताना था। सर्कमफ्रेंसेस किसी सर्कल की क्या होगी, फर्स्ट की 2πr1, सेकंड की होगी 2πr2। इसका रेशियो क्या होगा 2πr1/2πr2 यानी कि 2π कैंसिल हो जाएगा, R1/R2। R1/R2 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके 3/2 यानी कि उसकी सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा था, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड की लेंथ आपको दी गई 21 सेंटीमीटर। मिनट हैंड आपका यहाँ सर्कल का रेडियस बन जाएगा वॉच के केस में। एंगल स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। आप यदि टोटल देखिए 60 डिग्री है, तो 60 को यदि आप 12 आवर से डिवाइड कर दोगे तो 5 मिनट का आ जाएगा। आपको 10 मिनट निकालना है, तो 360/12 × 2 यानी कि 60 डिग्री आपका एंगल हो गया। 30 60 ये 90, तो ये 60 डिग्री आपका एरिया ऑफ द सेक्टर आपको निकालना है। इसमें थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल दिए 60/360 पाई। आर जो आपकी जो मिनट हैंड की लेंथ है वो होगी, तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू रख दिए इंटू आर की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू R स्क्वायर हो गया। तो ये 66 जा 360, 7 से आप 3 काट दिया, 2 से 11 आ गया, तो 11 × 21 यानी कि 231 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था आपका, ए मेटालिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया था, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका सिलेंडर काट के बनाया गया था मेल्ट करके। इसका करेक्ट आंसर 12 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ द मेटालिक स्फीयर क्या दिया है आपको 9 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr3। एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr3। अब इसको क्या बनाया गया था, एक सिलेंडर में मेल्ट कर दिया गया था। तो सिलेंडर की आपको हाइट बतानी थी, ये भी CBSE 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है πr²h यानी पाई, रेडियस आपको दिया गया 9 सेंटीमीटर, पाई × 9 का स्क्वायर इंटू h। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों बराबर होंगे, तो 4/3 पाई × 9 का क्यूब बराबर पाई × 9 स्क्वायर इंटू h। पाई कैंसिल हो गया, h की वैल्यू क्या होगी 4/3 9 के क्यूब, अब ये 9 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो h की वैल्यू आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका लास्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन।
आपको डाटा दिया गया था 4, 7, x माइनस 1, x माइनस 3, 16 और 24। आपको मीडियन बताना था। मीडियन आपको 13 दिया गया था, तो x की वैल्यू आपको बतानी थी। मीडियन इसमें दिया है 13। मीडियन क्या होता है? यदि ये टोटल ऑब्जर्वेशन कैसे, तो आपका जो मीडियन होगा 3rd + 4 का हाफ होगा, तो 1/2 ऑफ द 3rd एंड 4th ऑब्जर्वेशन। 3rd ऑब्जर्वेशन आपका x माइनस 1 था, 4th x माइनस 3 था, तो 1/2 x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, इस दोनों का हाफ होगा। तो आप जब सॉल्व करोगे 13 इक्वल टू 1/2 x, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, यानी कि 1/2, 2 आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x माइनस 1 प्लस x माइनस 3, तो 2x माइनस 4, 4 जाके उधर चले जाएगा, तो 2x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 15 इसका करेक्ट आंसर था। अब ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने 20 क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको दे दिया। आप अपने आंसर से मैच करिए और चेक करिए कि आपने कितने मार्क्स इसमें गेन किए हैं। तो आप इसमें टाइम का भी ध्यान रखिए और आपने कितना टाइम लिया आप ये भी सोचिए। प्लस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, जूनियर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको भी बताएं। अभी मैंने MCQs इसके बाद और भी 1-2 डालेंगे, इसके बाद मैंने नया चीज़ भी शुरू करूँगा, ताकि बोर्ड आते आते, पेपर एग्जामिनेशन आते आते मैं काफ़ी आपका मैथ तैयार कर दूंगा। यदि आप पर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू।